हेलो, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए थे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताए थे। आज हम आपको बताएंगे उस एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी क्या है, उसके अंदर कितने लेयर होते हैं और किस लेयर का कौन कौन सा काम यानी डाइजेशन में वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए यहाँ से हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिंपल टिश्यू लेवल की हम बात करेंगे कौन कौन सा होता है और उसका क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे इसको आप फील करें। मान लीजिए ये मेरे पास ग्लास है और ये ग्लास पूरे स्टोमक वगैरह पूरे माउथ से लेकर के एनस तक ये पाइपलाइन है। अब इसी पाइपलाइन को तो हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब देखें एलिमेंट्री कैनाल की इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये तो उसका वॉल हो गया और बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। अब देखें इसके अंदर कौन कौन सा लेयर होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इस एलिमेंट्री कैनाल इसको हम मान लें तो ये जो आउटर लेयर है इसका नाम देते हैं सिरोसा। आप देखें इस डायग्राम को हम यहाँ पे थोड़ा कुछ फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये जो बाहर वाला लेयर होता है सिरोसा, और सिरोसा के अंदर एक लेयर होता है जिसका नाम देते हैं मस्कुलेटिस। देखिए सिंपली बात समझे, यहाँ से ये जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर टोटल 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा जरा देखिए आपको बताते हैं। सबसे बाहर होता है सिरोसा, आप देख पा रहे होंगे सबसे बाहर ये वाला जो लेयर है ये रहा सिरोसा। फिर होता है मस्कुलेटिस, नाम में ही काम है। मस्कुलेटिस का मतलब सर यहाँ पे मसल कुछ ज्यादा होंगे, यहाँ पे थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है। और हम बात करें ये मस्कुलेटिस 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनली और अंदर वाला सर्कुलर। देखिए आपको बाहर वाला सर्कुलर दिख रहा है लेकिन है ये लॉन्गिट्यूडनली मसल। कैसे आप जरा सोचिए, जैसे मानिए ये आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ इस तरह से टिश्यू लगे हुए हैं, ठीक है ना, यानी इस तरह से लेयर है। अब हम इसको काटेंगे तो जरा देखिए काट करके लगाएंगे तो ये तो है लॉन्गिट्यूडनली लेकिन हमें दिखेगा कैसा, ये सर्कुलर। लेकिन जो सर्कुलर होगा वो दिखेगा कैसा, लॉन्गिट्यूडनली। यानी एक्चुअल में जो मस्कुलेटिस लेयर का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलेटिस का बाहर वाला वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और अंदर वाला जो होता है वो सर्कुलर होता है। यानी हम बात करें सबसे बाहर सिरोसा, देन उसके बाद मस्कुलेटिस आता है। मस्कुलेटिस थोड़ा थिक होता है और हम बात करें इसके अंदर 2 टाइप के मसल होते हैं। बाहर के तरफ जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और अंदर के तरफ होते हैं सर्कुलर। फिर देखें उसके अंदर आता है सब मस्कुलेटिस। जरा देखें सब म्यूकोसा होता है, ये वाला देखिए सब म्यूकोसा हुआ और सब म्यूकोसा के अंदर ये वाला जो लेयर हुआ ये हुआ म्यूकोसा। यानी हम देखें यहाँ से एक हम देखें एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर होते हैं और हम एक बाहर से अंदर के तरफ जाएं तो सबसे पहले सिरोसा, देन मस्कुलेटिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और बीच में जो खाली जगह रहते हैं जिसके थ्रू फूड पास आउट होगा, वाटर पास आउट होंगे, उसका नाम हम देते हैं ल्यूमेन। अब जरा देखिए इस चारों पार्ट का हम काम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सिरोसा की बात करें, यहाँ पे सिरोसा के लिए आप देखें सबसे आउटर लेयर सिरोसा है तो हम बात करें ये आउटर गट वॉल है, क्लियर है क्या। और हम बात करते हैं ये जो बने होते हैं एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और साथ ही साथ स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। जरा देखिए ये बने होंगे यहाँ से कंपोज्ड बाई एल्यूलर टिश्यू एंड सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। जरा देखिए आपको फिर से हम बताएं, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 4 लेयर के बने होते हैं जिसमें सबसे बाहर सिरोसा, देन मस्कुलेटिस, देन सब म्यूकोसा और सबसे इनर म्यूकोसा, और उसके अंदर जो खाली जगह होती हैं वो होता है ल्यूमेन। सबसे बाहर हम सिरोसा की बात करें, सिरोसा आउटर लेयर होता है और साथ ही साथ ये एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 2 लाइन इसमें। फिर चलते हैं दूसरे लेयर की तरफ चलें और दूसरे लेयर का नाम देते हैं मस्कुलेटिस। जरा देखिए मस्कुलेटिस जो होता है ना 2 लेयर का बना होता है, ये फॉर्म्ड होता है 2 टाइप के मसल से, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जरा देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर जो है सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर है। जरा देखिए ये बनता है आउटर जो होते हैं यहाँ से दिखेगा आउटर लेयर जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है
और इनर लेयर जो होता है वो सर्कुलर होता है। क्लियर है क्या? और साथ ही साथ ये स्मूथ मसल होते हैं। जरा देखिए, ये स्मूथ मसल की बात करते हैं। देखिए स्मूथ मसल वैसे मसल को कहते हैं जिसपे हमारा न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, उसको हार्मोन रेगुलेट करते हैं। हम चाह के भी एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट को रोक सकते हैं क्या? हार्ट बीट रोक सकते हैं क्या? नहीं। यानी जिसपे हमारा डायरेक्ट फोकस नहीं होता, डायरेक्ट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होता है व्हाइट मसल। तो जरा देखिए यहाँ पे ये किसके बने होते हैं? व्हाइट मसल के बने होते हैं। मस्कुलरिस के लिए बताएं, ये दो लेयर के बने होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, और साथ ही साथ दोनों जो होते हैं व्हाइट मसल बन के होते हैं। क्लियर है क्या? अब देखें ये मस्कुलरिस जो है ना कहीं ज़्यादा और कहीं कम भी हो सकता है। जैसे हम बात करें अपने स्टोमक का जो लेयर होता है, स्टोमक का जो वॉल होता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, और मोटा होने के लिए उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसी मस्कुलरिस की। यानी हम बात करते हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे मोटा मस्कुलरिस का लेयर जो होता है स्टोमक के अंदर होता है, और सबसे पतला होता है वो होता है रेक्टम के अंदर। और साथ ही साथ आप देखेंगे पेरिस्टालिसिस क्या जानते हैं? जैसे देखिए, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है मस्कुलरिस पे, इसी पे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट डिपेंड होता है। तो जिसमें ये मस्कुलरिस लेयर ज्यादा मोटा होगा उसमें पेरिस्टालिसिस ज्यादा होगा, और जिसमें इसका लेयर पतला होगा यानी मस्कुलरिस का लेयर पतला होगा उसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी कम होंगे। यानी हम बात करते हैं स्टोमक के अंदर ज़्यादा मस्कुलरिस लेयर होंगे, ज़्यादा मोटा मस्कुलरिस लेयर होगा तो उसके अंदर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी ज़्यादा होंगे, और रेक्टम के अंदर मस्कुलरिस लेयर पतला होगा जिसके कारण उसके अंदर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी कम होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए इसी दो चीज़ को यहाँ पे हम बताया है। जरा देखिए, थिक लेयर जो होता है मस्कुलरिस का ये स्टोमक के अंदर होता है और मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मिलते हैं, और साथ ही साथ पतला लेयर जो होता है ये रेक्टम के अंदर होता है, इसलिए इसके अंदर मिनिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट दिखता है। क्लियर है क्या? अब साथ ही साथ जरा देखें इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा स्टोमक रीजन में कुछ अलग तरह के भी टिश्यू हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। तो जरा देखिए, स्टोमक कंटेन्स ए एडिशनल ऑब्लिगेटेड मसल लेयर जस्ट इनसाइड द मस्कल। क्लियर है क्या? यानी यहां से हम ये देख लिया आपको। जरा देखिए, मस्कुलरिस के लिए क्या ध्यान रखना है, सिरोसा के नीचे वाले लेयर हैं, दो लेयर के बने होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनली और इनर सर्कुलर। तो हम बोले इसका जो मस्कुलरिस का लेयर जो है ये पूरे इक्वल नहीं होते हैं, एक जैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता है, किसी पार्ट में ज़्यादा होता है और किसी पार्ट में कम होता है। हम बात करें मैक्सिमम जो होता है स्टोमक के अंदर होता है, इसलिए मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी स्टोमक के अंदर मिलता है, और साथ ही साथ रेक्टम के अंदर सबसे कम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मिलता है बिकॉज इसके अंदर मस्कुलरिस लेयर भी पतला होता है। स्टोमक रीजन में इसके मोटे होने के एक और कारण है, जो मस्कुलरिस मसल के नीचे कुछ ऑब्लिगेटेड मसल, कुछ और भी तरह के मसल मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ये पार्ट और ये पार्ट आपको डन किए। अब चलते हैं यहाँ से सब म्यूकोसा। जरा देखिए, सब म्यूकोसा की बात करें, इस सब म्यूकोसा की बात करें तो इस सब म्यूकोसा लेयर जो होते हैं मस्कुलरिस के नीचे होते हैं, और थर्ड लेयर है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम बोलें तो ब्लड वेसल का सप्लाई होता है, नर्व्स का सप्लाई होता है, लिम्फेटिक सेल्स का सप्लाई होता है। हम देखें ये जो अपना सब म्यूकोसा है ये बने होते हैं एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ से बात करेंगे ये किसके बने होते हैं, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की, और साथ ही साथ इसके अंदर होता है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, और साथ ही साथ नर्व्स सिस्टम भी होते हैं। अब देखिए इसके सबसे अंदर की बात करें, ये म्यूकोसा होता है, और म्यूकोसा के लिए हम बात करें ये सबसे इनर लेयर है, और साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रेटरी नेचर का भी होता है। जरा देखिए इसके लिए हम सीखते हैं म्यूकोसा के लिए। अब देखें एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इनर लेयर क्या है, म्यूकोसा, और जब म्यूकोसा इनर लेयर है तो इसका काम कुछ रिलीज भी करना होगा, और म्यूकस रिलीज भी करना होगा, और साथ ही साथ डाइजेस्ट जो फूड होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी, यानी इसका सेक्रेटरी नेचर का, यानी कुछ निकालने वाले नेचर का, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन के लिए भी होता है। और साथ साथ इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे विलाय होते हैं जिसका नाम देते हैं माइक्रोविलाय। इस सारे का स्ट्रक्चर, इसका नाम हम देते हैं माइक्रोविलाय। क्लियर है क्या? तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, जरा देखिए अब शायद आपको दिख जाए।
तो जरा देखिए यहाँ से म्यूकोसा की लेयर की बात करें तो ये इनर लेयर होता है और साथ ही साथ ये सेक्रेटरी नेचर का होता है, यानी कुछ सेक्रेशन भी करता है और साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो इससे आप लोग इसे को लिखिए, डायग्राम इजीली बनाइए और नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। तो इसको आप बनाइए, देन हम आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अभी आपको क्या क्या बता दिए। सबसे बाहर सिरोसा, फिर बताए यहाँ से मस्कुलेरिस लेयर का ये रहा लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और देन इसके नीचे होता था इस तरह से सर्कुलर लेयर। उसके बाद आपको बताए थे ये था सबम्यूकोसा और अंदर में ये था म्यूकोसा। इसके अंदर इस तरह से हम देखे थे विलाइज थे। तो इस लेयर को हम इलैबोरेट करके देख रहे हैं, यानी हम बात करें ये जो सबसे इनर लेयर जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जरा देखिए 3 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे। जरा देखिए सबसे पहले यहाँ से ये लेयर हम देखें और इसके अंदर पता चला 3 लेयर होगा। एक लेयर वो होगा जो सबम्यूकोसा के तरफ होगा और एक होगा कहाँ, ल्यूमेन के तरफ, और एक होगा बीच में। तो जरा देखिए यहाँ से आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर किधर के तरफ होगा, सबम्यूकोसा के तरफ, और इसका उसी के बेस पे नाम दे देते हैं म्यूकोसा मस्कुलेरिस। देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो है ना फोल्ड्स बनाता है और फोल्ड्स बनने के कारण इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोजिंग ऑफ द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जरा देखिए ये जो आउटर लेयर है वो सरफेस एरिया को एक्सपोज कर लेता है, बढ़ा लेता है, ताकि एब्जॉर्प्शन इजिली हो सकेगा। फिर देखें यहाँ से दूसरी बात, ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है म्यूकोसल लेयर को। देखिए जरा हम बात करें म्यूकोसा के सबसे आउटर लेयर का जो हम नाम दिए हैं, इसका नाम दिए हैं यहाँ से म्यूकोसा के जो सबसे इनर लेयर है नाम दिए हैं म्यूकोसा मस्कुलेरिस, बिकॉज ये किसके तरफ है, मस्कुलेरिस के तरफ है। और इसके मेन 2 काम हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, और साथ ही साथ ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है उसके फोल्ड्स को। अब जरा देखिए दूसरे की बात करें, इसका नाम देते हैं पहला आउटर, दूसरा की बात करें मिडिल लेयर। जरा देखिए मिडिल लेयर का मेन काम होता है सेक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फेटिक लिक्विड। जरा देखिए ये जो है ना, इसका नाम देते हैं लैमिना प्रोपोरिया का बना होता है। इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और साथ ही साथ लिम्फेटिक टिश्यू का नाम देते हैं MALT, माल्ट, पूरा नाम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। यानी हम बोलेंगे ये म्यूकोसा का वैसा लेयर है जिसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू बैठे होंगे, जिसके कारण इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, और इस इम्यूनिटी की बात करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, और ये मेनली बने होते हैं एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के। जरा देखिए यहाँ से आपको मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर के अंदर इसका नाम देते हैं ट्यूनिका प्रोपीडिया भी नाम देते हैं। इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होता है, इसलिए इसका नाम देते हैं माल्ट। म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर है कौन है, लिम्फेटिक टिश्यू, इसलिए इसका नाम दिए हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, माल्ट नाम दे दिए। अब जरा देखिए जहां पे भी लिम्फ सेक्रेट होगा उसके कारण इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगा तो आगे इसको सब मतलब इन्फेक्शन से बचने में हेल्प होगा। और हम बात करते हैं ये बने होते हैं एल्यूलर टिश्यू के। सब देखिए अब चलते हैं सबसे अंदर, सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करें हैं, ये एपिथेलियल म्यूकोसा का होगा, और साथ ही साथ देखें यहाँ पे अलग अलग पार्ट में ये अलग अलग होता है। जरा देखें ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस आपको पहले बताया था, जैसे ये बक्कल कैविटी हुआ और इस बक्कल कैविटी से जो फूड आता है इस पाइप में, इसका नाम देते हैं ईसोफेगस। फिर जाता था फूड यहाँ पर स्टोमक में, तो ये रहा अपना ईसोफेगस। यानी हम बात करें ये जरा ईसोफेगस के अंदर देखें तो इसके अंदर नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल होता है, याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये नीट में जनरली नहीं पूछता। फिर बात करते हैं इस ईसोफेगस को छोड़ करके बाद बाकी के निचले हिस्से जो होते हैं ये एक सिंगल मोटे लेयर के बने होते हैं, और ये बने होते हैं कॉलम्नर एपिथेलियल का। जरा ध्यान से समझेंगे, ये हम बात कर रहे हैं आपको दूसरे लेयर, किसके दूसरे लेयर,
तो म्यूकोसा के दूसरे लेयर यानी मिडिल लेयर की बात करें, जो ईसोफेगस होते हैं इसके अंदर नॉन क्रेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और इसके अलावा जो पार्ट बच जाते हैं उसके अंदर एक ही लेयर होता है, मोटा लेयर होता है। जब मोटा होगा तो किसका बना होगा? कॉलमनर म्यूकोसल एपिथेलियल, क्योंकि ये म्यूकस सेक्रेट करेगा, तो कॉलमनर म्यूकोसल एपिथेलियल। अब देखें यहाँ से, अब स्टोमक के अंदर ये म्यूकोसल लेयर जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सेक्रेशन का काम करता है जिसका नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जरा देखिए, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जो कि सेक्रेशन का काम करता है जिसका नाम देते हैं यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आगे जाकर के गैस्ट्रिक जूस में गया सेक्रेट करेगा। और फिर देखें इसके अलावा भी कुछ बिल्कुल छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाइज होते हैं, इसका नाम देते हैं विलाय। और ये जो विलाय होता है ये मेन काम करता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसका नाम देते हैं लैक्टिसेल्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम देते हैं लैक्टिकल्स नाम देते हैं। और साथ ही साथ हम देखें इसके ऊपर से भी बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम देते हैं माइक्रोविलाइज। तो आइए फिर से आपको बताते हैं एक बार फिर से, देखिए ध्यान से समझेंगे, ये आपको हम म्यूकोसा लेयर बता रहे हैं, यानी हम बात करें यहाँ से म्यूकोसा लेयर बता रहे हैं। इस म्यूकोसा लेयर की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सबसे आउटर, मिडिल और इनर। आउटर की बात करते हैं, आउटर मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सपोर्ट जब प्रोवाइड करेगा तो ये मस्कुलर के तरफ होगा, इसलिए नाम देते हैं म्यूकोसा मस्कुलेरिस नाम देते हैं। फिर देखें ये मिडिल लेयर की बात करते हैं, ट्यूनिका प्रोपोडिया का बना होता है, लिम्फेटिक टिश्यू इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसका हम नाम देते हैं माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू नाम देते हैं। और जैसे लिम्फ हुआ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम बोले तो ये कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं? एल्यूलर के। फिर चलते हैं इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर की बात करें, ये एपिथेलियम म्यूकोसल लेयर है। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग होते हैं, ईसोफेगस के अंदर नॉन क्रेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का बना होता है, और स्टोमक के अंदर ये बने होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं जिसके कारण ये बने होते हैं कॉलमनर म्यूकोसल एपिथेलियल का। और साथ ही साथ इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं जो स्टोमक में आकर के सेक्रेशन का काम करने लगता है जिसका नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और साथ ही साथ ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं विलाय। और इस विलाय के नीचे होती हैं ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज में ट्रांसफर करती हैं, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देन ये जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय, इस विलाय के ऊपर भी छोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम देते हैं माइक्रोविलाइज, और ये बने होते हैं ब्रसबोर्डल एपिथेलियल टिश्यू के। क्लियर है क्या? ये बने होते हैं अपने ब्रसबोर्डल एपिथेलियल टिश्यू के। तो अब यहाँ से हम आपको देखेंगे, ये जो अपना इनर मोस्ट लेयर है इसका एक डायग्राम बनाएंगे टोटल ओवरव्यू म्यूकोसा का, देन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को रोक करके इजिली आप लिख लीजिए। हाँ, एक बात और बता दें, समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9798727626। इस पे आप अपना नाम, कहाँ से हैं वो, और अपना डाउट हमें शेयर कर सकते हैं, और हम उस डाउट का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन व्हाट्सएप पे लेट नहीं होगा। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको आप लिखिए। चलिए देखिए, ये जो पार्ट हम बनाया है आपका, ये म्यूकोसा लेयर का बनाया है, और म्यूकोसा जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आप देखें यहाँ हम बना रहे हैं, तो ये रहा अपना इस तरह से स्ट्रक्चर। तो जरा देखिए, ये जो हम बनाया है, ये जो बीच वाला पार्ट रहा, इसको यहाँ मान लीजिए ये रहा ल्यूमेन, और ये पार्ट यहाँ रहता है, इसको मान लीजिए सब म्यूकोसा, यानी हम बोले सब म्यूकोसा लेयर है। तो जरा देखिए, ये तो इधर रहा, और एब्जॉर्प्शन तो यही होगा फूड का, ये ल्यूमेन है। जब फूड होगा तो यहाँ से फूड के लिए हम बोले तो म्यूकोसल लेयर पर फूड को फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ से विलाइस लगे हुए हैं, इसका नाम देते हैं विलाई या फिर माइक्रोविलाई। अब देखें, ये माइक्रोविलाई फूड को एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके यहाँ देगा, और यहाँ पे जो होते हैं इस तरह से हम देखें तो इधर से अपना ब्लड वेसल्स होते हैं, और इस ब्लड वेसल्स में हम बात करें वेन्स भी होते हैं, आर्टरी भी जो होते हैं, और लिम्फ्स भी होते हैं जिसका नाम यहाँ से
लैक्टियल्स बोलते हैं। अभी तुरंत आपको बताए थे लैक्टियल्स यानी बोले तो डाइजेशन के लिए ब्लड वेसल्स और साथ ही साथ कैपिलरीज वेसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लैक्टियल्स बोल देते हैं। और साथ ही साथ जब दोनों काफी ज्यादा क्वाइल्ड होते हैं तो इसका हम नाम देते हैं कैपिलरीज। तो अब देखें यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। साथ ही साथ देखें ये स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर काफी ज्यादा नीचे तक धंसे होते हैं। ये स्ट्रक्चर यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो काफी ज्यादा नीचे तक धंसा होता है, जिसका नाम देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। जरा देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्ट, जरा देखिए स्मॉल स्लिट लाइक स्पेक्स एट द बेस ऑफ विलाई। जरा देखें विलाई के बेस पे काफी ज्यादा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर धंसा हुआ होता है, जिसका नाम देते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। इसको COL भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में एम्स में क्वेश्चन आया था जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन किसका सेल है, तो बहुत लोग लगाए थे लिवर, क्योंकि ऑप्शन था लिवर में। लिवर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपको जो है ना परेशान नहीं होना है। क्रिप्ट्स ऑफ, आपको ध्यान लगाना है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन लिवर में नहीं होता है। किसके अंदर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोजल लेयर के अंदर होता है। क्लियर है क्या? और साथ ही साथ देखें यहाँ पे आपको सारा चीज बता ही दिया। और मैक्सिमम विलाई जो होता है वो जेजुनम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हम स्ट्रक्चर आज आपको यहाँ तक बताए। यहाँ से अगले क्लास में आपको कुछ इसोफेगस के बारे में बताएंगे और स्टोमक अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।